ये नेक्स्ट लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी। इस्चेमिक इंजरी मतलब जहाँ इस्चीमिया होगा, ड्यू टू इस्चीमिया यदि वहाँ पर इंजरी होती है। इस्चीमिया मतलब होता है जिस एरिया में इस्चीमिया हो रहा है, दैट मीन्स उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है। लगभग लगभग 30% ब्लड सप्लाई हो रही है, 70% ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, जिस कारण से वहाँ हाइपोक्सिया होगा एंड फाइनली वहाँ पर इंजरी हो जाएगी। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के लिए कॉज है इस्चेमिक इंजरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के लिए। आगे बात करते हैं, जब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है तो वहाँ पर क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज, मतलब जो हमें चेंजेस मिलते हैं वहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज जो है, जो टिश्यू है उनका क्या हो रहा है? वो टूट रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहे हैं बाय पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स के द्वारा? पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो सेल के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। जब सेल इंजरी होती है तो वहाँ पर पावरफुल एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, या सेल के टूटने पर लाइसोसोम ब्रेक होता है। लाइसोसोम से क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम जो होते हैं फाइनली डाइजेस्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा ये हो सकते हैं दो तरीके से। हम बोल सकते हैं ऑटोलिसिस, मतलब जब सेल के जो खुद के जो एंजाइम्स होते हैं वो करते हैं, और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस मतलब क्या होता है? जब यहाँ सेल इंजरी होगी, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जब वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होगा, उस कारण से वहाँ पर सेल इंजरी होगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, सेल डेड हो जाएगी। वहाँ पर क्या होगा? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। तो वहाँ पर हमारी बॉडी की जो डिफेंस सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, वो भी आती हैं और वो भी क्या करती हैं? वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम रिलीज करती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू के लिए, मीन्स पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए। तो ऑटोलिसिस मतलब सेल पे जो सेल में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी वाले होते हैं वो हेट्रोलिसिस होता है। एग्जाम्पल बात करेंगे, इन्फ्राक्ट ब्रेन। ब्रेन में यदि इन्फ्रॉक्शन हो जाए, इन्फ्रॉक्शन मतलब होता है कंप्लीट ब्लड सप्लाई जीरो जाना। थोड़ी ब्लड सप्लाई हो रही है तो इस्चीमिया, बिल्कुल ब्लड सप्लाई जीरो जाएगी तो हम बोलेंगे इन्फ्रॉक्शन बोलेंगे। तो इन्फ्रॉक्ट ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी। इन्फ्रॉक्ट ब्रेन में हमको जो नेक्रोसिस मिलेगी, इन्फ्रॉक्ट ब्रेन में जो सेल डेड होगी, उस डेड सेल में हमें क्या मिलेगा? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलेगी। या बोलेंगे इन्फ्रॉक्ट ब्रेन में जो नेक्रोसिस होगी वो कैसी होगी? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। एंड एब्सेस, जो आपका एब्सेस होते हैं, ठीक है, उन एब्सेस की जो कैविटी होती है, एब्सेस जो होता है वो भी है, या एब्सेस जो हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, या लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो होती है वो एब्सेस में हमको मिलती है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हमको कहाँ मिलती है, तो अब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इन्फ्रॉक्ट ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी। पैथोलॉजिकल चेंजेस, जब हम जहाँ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉसली हमको मिलता है जो नेक्रोज फोकाई है, नेक्रोज सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट। कैसी होंगी? सॉफ्ट होंगी, विथ लिक्विफाइड सेंटर। सेंटर में क्या, जो सेल का जो सेंटर होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वहां पर सेंटर जो होगा लिक्विफाई होगा। ठीक है। और जिसमें क्या होंगे? नेक्रोटिक डेब्रीज होंगे। ठीक है ना। सेंटर पार्ट में क्या होगा? वहां पर आपको लिक्विफाई सेंटर होगा, जो सेंटर होगा वो लिक्विफाई होगा। जहां भी आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलती है उस एरिया, उस कैविटी की हम बात करें, उस इन्फ्रॉक्ट ब्रेन की बात करें, उस एरिया का जो सेंटर पार्ट होता है वो पार्ट कैसा होगा? वहां पर लिक्विफाई सेंटर होगा, सॉफ्ट होगा। और जो लिक्विफाई सेंटर होगा उसमें क्या मिलेंगे हमको? नेक्रोटिक डेब्रिस, मतलब सेल के टुकड़े मिलेंगे हमको। एंड और लेटर सराउंडेड बाय सिस्ट वॉल। ठीक है। मान लेते हैं ये वुंड है, इस वुंड में सेंटर में आपको मिलेगा लिक्विड मटेरियल जो काय का बना हुआ है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? नेक्रोटिक डेब्रीज हैं, और जो सराउंडेड है एक वॉल के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं सिस्ट वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्ट वॉल। तो जहां भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी उस एरिया को हम देखेंगे, तो उस एरिया में सेंटर पार्ट होगा वो लिक्विफाई होगा और नेक्रोडेब्री का बना होगा, और जो सराउंडेड एरिया होगा वो क्या होगा? सिस्ट वॉल होगी उसमें। ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज वहां मिलेगी।
अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप में देखते हैं जो इफेक्टेड ऑर्गन होता है या एरिया होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक। और जहां पर नेक्रोसिस मिलती है, लिक्विड नेक्रोसिस मिलती है, वहां पर हमें क्या मिल रहा है, बीच में लिक्विड वाला पार्ट मिल रहा है, ठीक है। और आजू बाजू मिल रही है हमको सिस्टिक वॉल। ये जो सिस्टिक वॉल जो आजू बाजू है, तो उसके अंदर जो स्पेस होगा हम उससे बोल देंगे सिस्टिक स्पेस। सिस्टिक सिस्ट वॉल हमको मिल रही है, ये जो सिस्ट वॉल है जो चारों तरफ से कवर है, तो इसके बीच में एक स्पेस होगा, ऐसे सिस्ट वॉल है और बीच में एक स्पेस होगा, उसे बोलेंगे सिस्टिक स्पेस बोलेंगे। और स्पेस जिसमें हम बोल रहे हैं कि वो सेंट्रल वाला पार्ट है, तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, नेक्रोटिक सेल डेब्रीज मिल रही हैं। और साथ में हमको वहां मिलते हैं मैक्रोफेज फिल्ड विथ फेगोसाइट्स, मतलब ऐसी मैक्रोफेजेस हमको मिलती हैं जो क्या करती हैं, फेगोसाइट करी हुई हैं, किसको, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स हो सकती है, फंगस हो सकता है, ये जो डेड सेल्स होती हैं उनको क्या करके रखी, वो फेगोसाइट करके रखी हैं। तो जो सेंटर वाला जो स्पेस है, जो सिस्टिक स्पेस है, वहाँ हमको लिक्विड मिल रहा है। लिक्विड में क्या है, नेक्रोटिक सेल डेब्रीज है एंड मैक्रोफेज है जो जिन्होंने क्या किया, फेगोसाइट करके रखा हुआ है किसको, वहाँ के मटेरियल को, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे सिस्टिक वॉल। जो सिस्टिक वॉल है वो जो हम बात करेंगे, तो पहले हम इन्फ्राक्ट ब्रेन की बात करेंगे। जो इन्फ्राक्ट ब्रेन की जो सिस्टिक वॉल है वो अलग होती है और एब्सिस कैविटी की सिस्टिक वॉल अलग होती है। यदि हम इन्फ्राक्ट ब्रेन की बात करेंगे, तो इन्फ्राक्ट ब्रेन की जो सिस्टिक वॉल है, ये वॉल है, हमको क्या मिलेगी उसमें, प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज काई की बनी है, वो प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज की बनी है, इंफ्लामेटरी सेल की बनी है एंड जीलियोसिस जीलियोसिस वहां पर क्या हुआ है, जीलियोसिस हो गई है। हम इंफ्राक्ट ब्रेन में, यदि हम इंफ्राक्ट ब्रेन में ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस हुई है, उस ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस को हम देखते हैं, तो वहां जो हमें सिस्टिक वॉल है वो काय की बनी होगी, वो प्रोलिफरेटिव कैपिलरीज की बनी होगी। फिर क्या है, इंफ्लेमेटरी सेल्स होगी एंड वहां पर क्या होगा, जीलियोसिस। एक्चुअली ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं जीलियल सेल्स। उन जीलियल सेल्स की ग्रोथ मिलेगी, जीलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे जीलियोसिस, ठीक है। तो इंफ्राक्ट ब्रेन में जो वॉल है वो बनी है प्रोलिफरेटिव कैपिलरीज की, इंफ्लेमेटरी सेल्स की एंड जीलियोसिस, मतलब ब्रेन के जो सेल्स हैं वहां पर जीलियल सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, प्रोलिफरेट हो जाती हैं ड्यू टू लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। आगे बात करेंगे एब्सिस कैविटी, कहीं भी हो सकता है, उसमें मिलेगा वो प्रोलिफरेटिव कैपिलरी मिलेगी, इंफ्लेमेटरी सेल मिलेगा, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट इसमें मिलता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की क्या मिलेगी, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एब्सिस कैविटी में। और इंफ्राक्ट ब्रेन में प्रोलिफरेशन ऑफ जीलियल सेल, प्रोलिफरेशन ऑफ जीलियल सेल हमको इंफ्राक्ट ब्रेन में मिलेगी। इन कैविटी कहीं बन जाए, एब्सिस बन जाए, वहां हमको मिलेगा प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब में कई बार आता है, ठीक। तो ये आपका है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट बात करेंगे कैसियस नेक्रोसिस, ठीक। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकता है इंफ्राक्ट ब्रेन, एब्सिस कैविटी, तो ये आपको लिखना होगा, एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा। जो उसका सेंट्रल पार्ट है, सिस्टिक स्पेस है, वो तो सेम ही होगा, लेकिन जो वॉल होगी वो अलग अलग आपको बताना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस क्या होता है, केसियस नेक्रोसिस वो है जिसमें हमको चीज लाइक मटेरियल क्या मिलता है, चीज लाइक मटेरियल, कैसा मटेरियल मिलता है हमको, चीज लाइक मटेरियल मिलता है। एंड केसियस मटेरियल जो है, इसमें हमको फीचर मिलते हैं, कंबाइंड फीचर्स ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। जब भी हम कैसियस नेक्रोसिस की बात करेंगे, मटेरियल कैसा होगा, चीजी मटेरियल होगा, चीज लाइक मटेरियल होगा। और जो कैसियस नेक्रोसिस है वो दो नेक्रोसिस के कंबाइंड फीचर से फॉर्म होती है, या कैसियस नेक्रोसिस में हमको दो नेक्रोसिस के कंबाइंड फीचर मिलते हैं। एक मिलता है किसका, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का, और एक मिलता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, एमडी का पीजी के लिए जो एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन है कि भाई कैसियस नेक्रोसिस में जो कंबाइंड फीचर हमको किसका मिलता है, लिक्विफेक्टिव एंड एक मिलता है हमको कोएगुलेटिव का। एग्जाम्पल की बात करेंगे, फाउंड इन द सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में मोस्ट कॉमनली हमको मिलता है कैसियस नेक्रोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस में हमको जो भी नेक्रोसिस मिलेगी, जहां भी टीबी होगा, यदि वहां नेक्रोसिस हो रही है तो वहां हमको नेक्रोसिस मिलेगी, कौन सी वाली,
कैसियस नेक्रोसिस गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन। आगे बात करेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे। पहला है ग्रॉसली, जहां भी हमको कैसियस नेक्रोसिस मिलेगा, लुक लाइक अ ड्राई चीज, कैसा होगा, ड्राई चीज, सॉफ्ट होगा, ग्रेन्यूल्स होंगे, एंड हमको क्या मिलेगा, वो येलोइश दिखेगा। जहां पर भी कैसियस नेक्रोसिस होगा वो एरिया हमको येलोइश दिखेगा, वहां लिखेगा हमको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे वहां पर हमको ड्राई चीज मिलेगा और वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। लेकिन हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो नेक्रोस जो सेल है वो स्ट्रक्चर लेस होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो हमको नहीं मिलता है, स्ट्रक्चर लेस होती है। इओसिनोफिलिक, मोर स्नोफिलिक हो जाएगी। आपको बताया था मैंने कि नेक्रोसिस जहां भी होती है वहां पर प्रोटीन, उस सेल के प्रोटीन मॉलिक्यूल और फैल जाते हैं, जिससे इओसिन डाई को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये मोर इओसिनोफिलिक मिलेगी, इओसिन डाई को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड हमको वहां मिलेगा ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी केसियस नेक्रोसिस होगा हमको वहां मिलेगा ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन, ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन। और जहां होती है वो ट्यूबरकुलोसिस में होती है, तो मतलब ट्यूबरकुलोसिस में क्या मिलेगा, ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन। ट्यूबरकुलोसिस में हमको क्या मिलेगा, ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन, या कैसियस नेक्रोसिस मिल रहा है, इसका मतलब हमको वहां क्या मिल रहा है, ग्रेन्युलोमेटस, आपको क्या मिल रहा है, इंफ्लामेटरी रिएक्शन। जब ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन जहां होती है वो वहां पर क्या होता है, आपको ये एपिथेलॉइड सेल्स मिलती हैं एंड लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। एपिथेलॉइड सेल्स मिलती हैं और वहां पर क्या मिलेगा आपको, जहां पर भी ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन होगी तो उनकी जो सेल है, इंफ्लामेटरी सेल्स हैं, वहां पर कौन सी होगी, लिम्फोसाइट। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ग्रेन्युलोमेटस इंफ्लामेटरी रिएक्शन की इंफ्लामेटरी सेल कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, और वहां पर कौन सी सेल होंगी, एपिथेलॉइड सेल्स होंगी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स के साथ को याद होना चाहिए एग्जाम के व्यू से। आगे बात करते हैं, ये आपका है कैसियस नेक्रोसिस, इतना होता है आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है इसे हम बोलते हैं, एग्जाम में आता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस नाम से भी आता है, एक और नाम आता है फिब्रिनॉइड डिजनरेशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है फिब्रिनॉइड डिजनरेशन, फिब्रिनॉइड डिजनरेशन या फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हम इसे बोलते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल, बॉडी में जहां पर भी यदि नेक्रोसिस हुआ है और वहां हमको फिब्रिन लाइक मटेरियल मिलता है, दैट मींस फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस या फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन हमको बोलेंगे। बॉडी में जहां पर भी सेल इंजरी हुई है, इरिवर्सिबल, सेल डेड हो गई, नेक्रोसिस हो गया, फिब्रिन फॉर्म हो गया, मतलब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गया, फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन वहां पर हमको हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल बात करते हैं, हैज स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ फिब्रिन। एक्चुअली में क्या होता है, जो वहाँ नेक्रोसिस होती है, जो सेल में जो चेंजेस आता है, उस सेल में फिब्रिन जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ फिब्रिन, जो फिब्रिन की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी हमको सेल में मिलती है। एग्जैक्टली फिब्रिन हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जब फिब्रिन फिब्रिन तो मिलेगा, लेकिन जो उसको और हम कैसे पहचानेंगे और क्लियरिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको, कि इसमें फिब्रिन लाइक स्टेनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। जो नेक्रोसिस के बाद जो सेल में चेंज आए हैं वो तो फिब्रिनॉइड मटेरियल है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी और मिलती है कि जो फिब्रिन रियल में जो फिब्रिन होता है, जिसमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी जो होती है, वही स्टेनिंग प्रॉपर्टी आपको वहाँ मिलती है, या वहाँ के फिब्रिन लाइक मटेरियल में हमको मिलती है, जहाँ पर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है या फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन होता है। मोस्ट कॉमनली हमको मिलता है ये इम्यूनोलॉजिक टिश्यू इंजुरी, मतलब इम्यूनोलॉजिकल, जहाँ भी इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी हो रही है। इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी वो होती है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, मतलब जहां पर भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब जहां पर आप मान लीजिए आपकी बॉडी की सेल को एंटीजन मानने लगता है आपका इम्यून सिस्टम, तो हमारा इम्यून सिस्टम या आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, और वो एंटीबॉडीज क्या करती है, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, बॉडी के किसी भी सेल को यदि उन्हें एंटीजन मान लिया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीजन क्या करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। उस टाइप की रिएक्शन, उस टाइप की जो सेल इंजरी हो रही है, और यदि उसमें हमको नेक्रोसिस मिलती है, वो कौन सी होती है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। एग्जाम्पल है इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस, इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात कर रहे हैं, आर्थस रिएक्शन,
तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिब्रिनॉइड रिएक्शन, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस या फिब्रिनॉइड डिजनरेशन को कहाँ मिलता है? ऑटो इम्यून डिजीज में मिलता है, आर्थस रिएक्शन में मिलता है, या बात करेंगे इम्यूनोलॉजिक कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस में मिलता है। जहाँ भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ सेल इंजरी हो रही है, वहाँ पर फिब्रिनॉइड रिएक्शन, आप फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट है आर्टीरियोल्स इन हाइपरटेंशन एंड पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एंड हाइपरटेंशन एंड पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर एंड हाइपरटेंशन कंडीशन में कई बार आर्टीरियोल्स में भी हमको फिब्रिनॉइड डिजनरेशन हमको मिलता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट में आर्टरियोल्स में मिल सकता है, एंड पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में जहाँ पेप्टिक अल्सर हुआ है उसके आजू बाजू की जो आर्टरियोल्स हैं वहाँ पर आपको मिल सकता है क्या? फिब्रिनॉइड डिजनरेशन या फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपको मिलता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो कैसा होगा वो? होमोजीनस हाइलिन, मतलब एक एक जैसा होगा। आपको बताया शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ भी आपको नेक्रोसिस होती है वहाँ क्या मिलेगा हमको? साइटोप्लाज्म कैसा होता है? होमोजेनस होता है, ग्लासी होता है, हाइलिन टाइप होता है, इओसिनोफिलिक होगी वहाँ की सेल्स में, एंड डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फिब्रिन लाइक मटेरियल आपको मिलेगा वहाँ पर, इओसिनोफिलिक होगी प्रॉपर्टी उसकी, और होमोजीनस वहाँ का साइटोप्लाज्म होगा उस सेल का। ठीक है, तो ये आपकी है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस डिजनरेशन, जिसे हम बोलेंगे, जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में भी हमको मिलता है। इंपॉर्टेंटली आपको याद है। ट्यूबरकुलोसिस, कैसियस नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, मतलब आपकी मतलब जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हो रही है वहां पर आपको मिलेगा।